बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अपडेट्स लेकर न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके सामने हाशिर रज़ा। शामिल करेंगे i14 न्यूज़ अपडेट्स। अफगान दारुल हुकूमत की एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 नमाजी शहीद और 20 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मस्जिद खलीफा आगा गुलजान में इस वक्त धमाका हो गया जब वहां नमाज जुमा अदा की जा रही थी और सैकड़ों नमाजी शरीक थे। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद के दरवाजे और शीशे टूट गए, जबकि आसपास की इमारतों के खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। मस्जिद अक्सा के सहन में रमजान के आखिरी जुम्मा की नमाज की अदायगी के लिए मौजूद हजारों इबादत गुजारों को काबिज इसराइली फोर्सेज ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। इबादत से रोके जाने पर नमाजियों ने एहतजाज किया तो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। 40 से ज्यादा नमाजी जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोरोना बंदिशों और एहतियाती तदबीर की बिना पर 2 बरस तक आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर इस साल आलमी यौमुल कुद्स के बैनुल अक़वामी मार्च में कश्मीर के रोज़ादार मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की। कश्मीर के अवाम ने नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में रैली निकाली और इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाते हुए सहूनी हुकूमत के जराइम पर अपने गम गुस्से का इजहार किया है। जामे कराची में रवां हफ्ते चीनी बाशिंदों पर होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हमले की तहकीकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के साथ तमाम ममालिक से ताउन की दरख्वास्त की है। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मौजूदा सदर ने कहा कि सलामती कौंसिल के अरकान ने दहशत गर्दी की मजम्मत की और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का कहना है कि यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन की वजह से यूक्रेनी अवाम इस मुल्क से निकल रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 57,000 यूक्रेनी बाशिंदों का इनखला हुआ है। काबिल ज़िक्र है कि 24 फरवरी से यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के आगाज से 28 अप्रैल तक 54,29,739 यूक्रेनी बाशिंदे पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं। अमीर तालिबान हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ईद उल फितर की मुनासबत से अपने पैगाम में आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। तहरीक तालिबान के रहनुमा हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ईद उल फितर की मुनासबत से अफगान अवाम और आलम इस्लाम के लिए एक ऑडियो पैगाम भेजा है, जिसमें अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस्लामी कवानीन की पासदारी के अज़म का इजहार किया गया है। बहरीन की शाही हुकूमत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के खिलाफ मुल्की सतह पर मुजाहिरे हुए। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात होने वाले मुजाहिरों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और गासिब इसराइल के साथ मनामा हुकूमत के ताल्लुकात की बहाली की मुखालफत का ऐलान किया है। बहरीनी अवाम मुर्दाबाद इसराइल, सहूनियों बहरीन से निकल जाओ, इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात जुर्म है जैसे नारे लगा रहे थे। हरमैन शरीफैन के अमूर की निगरान वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मस्जिदुल हराम में खत्म कुरान और दुआ में सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान समेत 20 लाख से जायद अफराद ने शिरकत की। दूसरी जानिब सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने आज शहरियों से शवाल का चांद देखने की अपील की है, जबकि नमाज ईद की अदायगी के लिए इजाजतनामे की शर्त भी खत्म कर दी गई है। i14 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग i14 न्यूज़ और विजिट आवर वेबसाइट i14news.tv एंड लॉग ऑन टू फेसबुक पेज www.facebook.com/i14news। दिस इज हाशिर रज़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम i14 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।